नमस्ते दोस्तों। मैं राजा कुमार। मैं अभी बात करने वाला हूँ कि गांव में, शहरों में जो सैकड़ों हजारों बाबाएं रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं तथाकथित संत रहते हैं, जो कि भगवे वस्त्र में रहते हैं, जो कि मंदिर में अपना निवास स्थान बनाए रहते हैं और वे प्रवचन देते हैं। उसके प्रवचन में लाखों की संख्या में स्त्रियां जाती हैं और स्त्रियों के पीछे पीछे हजारों की संख्या में पुरुष भी चले जाते हैं। और मैं अभी कहना चाहता हूँ कि प्रवचन किस मुद्दे पे होती है। ये जो बाबाएं हैं, प्रवचन किस मुद्दे पर करती है? प्रवचन धर्म धर्म पे होती है। प्रवचन जाति पे होती है। प्रवचन पूजा पे होती है। लेकिन ये प्रवचन जो उठती है, जहाँ से उठ रही है, ये सब सारी प्रवचने भगवान से उठ रही है, अल्लाह से उठ रही है। आप जो नाम उसको दे दो, आप ईश्वर ही ले लो। ये सारी प्रवचन, ये सारी बाबाएं जो हैं, ये सभी कुछ ईश्वर से उठ रही है। तो मैं अभी ईश्वर पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या ईश्वर सच में है? क्या ईश्वर सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या उसकी कोई प्रमाण, क्या उसका कोई प्रमाण है जो कि ये प्रूव कर सके कि हाँ, ईश्वर सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जैसा ईश्वर को सर्वशक्तिमान और करुणावान बताया गया है, वैसा पृथ्वी पर देखने को मिलता नहीं। क्योंकि पृथ्वी पे इतना भेदभाव है, जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे, मेरा अर्थ है धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, इतनी सारी भेदभाव देखने को मिलती है। और पृथ्वी पे अगर आप देखने जाओ तो आपको अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गलियों में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जो कि ये साबित करता है कि ईश्वर करुणावान नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। ये साफ साफ साबित कर देती है। और दुनिया को ईश्वर किसने दिया है? बाबाओं ने, ब्राह्मणों ने, शास्त्रों ने, या कहूँ तो शास्त्रों ने। भारत में वेद कहा जाता है कि वो ईश्वरीय किताब है, उसको ईश्वर ने खुद लिखा है। और अगर मैं भारत की एक शास्त्र की बात करूँ तो मनुस्मृति, जिस जो मनु द्वारा आया गया है। मनु ने भृगु को ये मतलब मेरा अर्थ है, मनु ने भृगु को ये सारे उपदेश दिए थे और भृगु ने लिखा था। वहीं से मनुस्मृति चलता आया है। और मनु ब्रह्मा का पुत्र था। तो ये सब सारी बातें हैं। मनुस्मृति में इतनी सारी बातें लिखी हुई है। मनुस्मृति शूद्र एवं स्त्री को कुछ समझते ही नहीं है। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि शूद्र का काम है पोछा करना, सेवा करना और दब के रहना। ये सारी बातें लिखी हुई है। और उसमें स्त्री को पढ़ाई का हक नहीं दिया गया है, स्त्री को घर में रहने का हक दिया गया है। और उसमें स्त्री को ये भी कहा गया है कि तुम पुरुषों के अधीन जियो, पुरुष पुरुष जैसे चलाते हो वैसे चलो। अगर तुम अभी जवान हुई हो तो तुम्हारी रक्षा, इसमें ये भी बात कही गई है रक्षा से संबंधित, कि तुम जवान हुई हो तो तुम्हारी रक्षा तुम्हारे पिता करेंगे, भाई करेंगे। अगर तुम्हारा शादी हो चुका है तो तुम्हारी रक्षा तुम्हारे पति करेंगे। अगर तुम शादी के बाद वृद्ध हो चुकी हो तो तुम्हारे पुत्र या पुत्री हुई होगी, तुम्हारे पुत्र हुए हैं तो तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी देखभाल तुम्हारा पुत्र करेंगे। ये सब बातें उसमें लिखी हुई है। ये बातें एक बात जाहिर करती है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, स्त्रियां डिपेंड होनी चाहिए पुरुषों पे। इस तरह की बातें इसमें लिखी हुई है। तो अभी मैं उस पर और नहीं चलूंगा, अभी मैं चलता हूँ बाबाओं के ऊपर। बाबाएं लाखों की संख्या में भारत में है।
क्योंकि बाबा बनने पे काफी सारी इज्जत देखने को मिलती है, इज्जत मिलती है, क्योंकि भारत में ऐसी धारणाएं बन गई है। आप इसको कह सकते हैं कि एक मानसिक गुलामी बन गई है कि मानसिक गुलामी पीढ़ियों से चलती आ रही है। माता पिता अपने बच्चे को संस्कार दे देते हैं, शिक्षा दे देते हैं। शिक्षा व्यवस्था भी वैसी ही थी कि उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उस बच्चे में आई और वो बच्चा वही सीखा, भगवान के बारे में सीखा, शास्त्र के बारे में पढ़ा, माता पिता के बारे में पढ़ा, माता पिता की बात सुनी, अनुशासन सीखा, अनुशासन पढ़ा और उसी को फॉलो कर रहा है। और वही संस्कार उसने जो सीखा है अपने पूर्वजों से, अपने शिक्षकों से, शास्त्रों से, माता पिता से, वही संस्कार अपने बच्चों को देगा। वही बच्चा फिर अपने बच्चे को देगा, फिर अपने बच्चे को देगा। इसी तरह जो है गुलामियां बढ़ती जाती है, गुलामियां बढ़ती जाती है, गुलामियां बढ़ती जाती है और गुलामियां ही हमेशा कायम रहती है। स्वतंत्रता आती ही नहीं। स्वतंत्रता बुद्धिमान मस्तिष्क में आती है। बुद्धिमान मनुष्य ही स्वतंत्र होते हैं। तो शास्त्र शूद्रों को, स्त्रियों को हमेशा दबा के रखे हैं, अभी भी दबाए हुए हैं, अभी भी उसको चला रहे हैं। और शूद्र एवं स्त्रियां भी अभी उतनी अच्छे से उसको समझ नहीं पाए हैं कि ये लोग ये शास्त्र, ये भगवान के नाम पे, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, बाकी जो ऊंचे वर्ण है, ये हमको दबाए रखे हैं और दबा रहे हैं। तो हमें विद्रोह करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, हमें बेफिजूल का बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, हमें बेफिजूल का हमें किसी बात पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि हाँ ब्राह्मणों ने शास्त्र लिखा है, शास्त्रों में भगवान का वर्णन है, शास्त्रों में ऐसा ऐसा कहा गया है, ये सही है, ये गलत है, और हम उसको स्वीकार ना करें। हम खुद तर्क करें, खुद विचार करें, हम अपना खुद का विचार बनाएं कि ये सही है, ये गलत है, ये मनुस्मृति गलत है, ये गीता सही है, ये अष्टावक्र महागीता बिल्कुल सही है गीता की तुलना में। तो इस तरह की विचार, इस तरह की तार्किकता समाज में, शूद्रों में, स्त्रियों में नहीं आ पा रही है। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और अभी मैं बात करूंगा कि स्त्रियां जो है, भगवान, ईश्वर, जो भी आप कह लें, और बाबाएं, संतों के पीछे इतनी पागल क्यों हैं? स्त्रियां काफी, ये संस्कार स्त्रियों में काफी पुराने समय से चलता आ रहा है। अभी मैंने बताया है कि पीढ़ियों से यहाँ तक आया है संस्कार, गुलामियां। तो स्त्रियां अभी भी मानसिक गुलाम है। स्त्रियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली है। अभी जो स्त्रियां बाबाओं की पूजा कर रही है, भगवान को पूज रही है, वे वही महिला है जिसको पहले शिक्षा नहीं मिल रही थी। ये संविधान निर्माण के पहले की महिलाएं हैं और उसके कुछ साल बाद के महिलाएं हैं। अभी हाल ही में शिक्षा पे ध्यान दिया गया है और मैं इससे सहमत हूँ कि शिक्षा पे ध्यान दिया गया है, लेकिन उस मात्रा में शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा पे ध्यान दिया गया है, मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु उतना नहीं दिया गया अभी भी। गांव में आप देख सकते हैं, आप शहरों में भी देख सकते हैं कि अभी भी नासमझियां भरी हुई है स्त्रियों में, शूद्रों में। तो अभी मैं फिर से उसी मुद्दे पर चलता हूँ कि स्त्रियां क्यों बाबाओं की पूजा करती है। तो मैंने अभी बताया है कि स्त्रियां पीढ़ी दर पीढ़ी दर गुलाम बनती रही है, गुलाम बनती रही है और अभी भी गुलाम है। वे बाबाओं की पूजा करते हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए वे भगवान की पूजा करते हैं परिवार के लिए, खुद के लिए। उसके जीवन में कुछ भी गलत होता है तो वे भगवान की पूजा करने चले जाते हैं कि भगवान ये फला चीज ठीक कर दो, मैं आपका आभार रहूंगा। या बाबा को कहते हैं कि हाँ मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप कृपया इस पे ध्यान दे। आप कृपया माता को कहे कि माता ठीक कर दे, या आप भगवान को कहे कि भगवान ठीक कर दे। इस तरह की बातें चलती हैं और वे बाबाएं भी कहते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है, अल्लाह का आशीर्वाद है। इस तरह की
पचासों बातें चलती रहती है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ महिलाओं से, शूद्रों से, तुम क्यों इतने अंधभक्त हो, क्यों तुम भक्त हो? मैं कहूँ फिर से, भक्त ही अंधभक्त होता है, भक्ति से ही अंधभक्ति होती है। भक्त का अर्थ यह है कि तुम तार्किक नहीं हो, तुम्हारा खुद का विचार नहीं है, तुम गुलाम हो। भक्त है ही, भक्त मीन्स यही होता ही है, क्योंकि जो तार्किक व्यक्ति होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो अपना विचार खुद बनाता है, वे किसी का भक्त नहीं होते, चाहे कोई भी हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं आता जिसका वो भक्त बन जाता, या फिर कोई किसी का फैन बन जाता। बुद्धिमान किसी का फैन नहीं बनते, ना किसी का भक्त बनते हैं। हाँ, वे तर्क करते हैं, अपने अनुसार जीवन जीते हैं, जो उसके तर्क के अनुसार सही बैठता है उसको वो स्वीकार करते हैं। लेकिन महिलाएं, शूद्र इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। वे सिर्फ संतान उत्पत्ति में लगे रहते हैं, तो उसी संतान को फिर से वे अपना कचरा वाला संस्कार के मन में उकेर देते हैं, फिर वही संतान फिर अपने बच्चे में उकेर देते हैं। इस तरह से गुलामी चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलती रहती है। तो मैं अभी कहूंगा कि बाबाओं और भगवान के बारे में कि अगर भगवान से ही सारा का सारा चीज उत्पन्न होता है, भगवान से ही धर्म उत्पन्न हुए हैं, भगवान से ही शास्त्र उत्पन्न हुए हैं, भगवान से ही बाबा उत्पन्न हुए हैं, भगवान से ही नर्क स्वर्ग, इस प्रकार की वो 2500 बातें उत्पन्न हुई हैं। अगर भगवान ही खत्म हो जाए, अगर जड़ ही खत्म हो जाए, तो क्या पेड़ रहेंगे, डालें रहेगी, पत्ते रहेंगे, फल रहेंगे? कुछ भी नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं, ना ब्राह्मण, ना वन व्यवस्था, ना जाति व्यवस्था, ना शास्त्र, ना ना बाबा, ना मूर्तियां, कुछ भी नहीं। तो अभी तक ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है भारत के पास या दुनिया के पास। अभी तक एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है जो कि यह साबित करे कि हाँ सच में ईश्वर है। और अगर आप सच में थोड़ा बुद्धिमान होंगे तो आपको ये अनुभूति भी हो जाएगी दुनिया को देखते हुए कि अगर सच में ईश्वर होता तो ऐसा दुनिया होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईश्वर के संबंध में अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि ईश्वर है या नहीं है, क्योंकि अभी देखने को मिलता है कि स्त्रियां शूद्र बाबाओं की पूजा करते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आप इस पे ध्यान ना दें, आप प्रमाणिक चीजों पे ही ध्यान दें। अभी भगवान की भी कोई प्रमाणिकता नहीं है, तो आप प्रमाण को ढूंढें। धन्यवाद।